हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन में हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेना एक तरीके से क्लियर हो गया है तो आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। ओके, अब देखिए लेंस की बात यहाँ पे हमको बेसिकली करनी है। अब लेंस होता क्या है हम उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए आपको मालूम है कि लेंस का एक तरीके से जो मैन्युफैक्चर होता है उसका एक तरीके से कैसे मैन्युफैक्चर होता है कि हमारे पास जो ग्लास होता है, ग्लास की हम सरफेस को क्या करते हैं, स्फेरिकल कट करते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास की कोई स्लैब है, ये पीछे पूरा मान लेते हैं, ये पूरी ग्लास है। अब देखिए ये पूरी ग्लास यानी कि ग्लास बना हुआ है, तो अब ये इसका एक तरीके से एंड है, एडज कह सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, स्फेरिकल कट करेंगे। स्फेरिकल कट करने का तरीका ये है कि इसके या तो ये दोनों एंड पॉइंट आप चूज़ करिए और इसको इस तरीके से कट करिए यहाँ से, और ये पीस को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से आप देखेंगे ये हमको फाइनली बचेगा। तो ये एक हमारी स्फेरिकल सरफेस है। या दूसरा तरीका ये है, अगर हमने यहाँ पे एक तरीके से चूज़ किया कि हमने यहाँ पे दो पॉइंट चूज़ कर लिए थोड़ा सा अलग हटकर, और इस तरीके से हमने इसको कट किया। यहाँ देखिए, ठीक है, ये मान लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्फेरिकल हो गया, ऐसे मान लीजिए। अब इसको यहाँ से हमने कट कर दिया, तो हमको बेसिकली क्या होगा कि हमको इस तरीके से यहाँ पे सरफेस नज़र आएगी, इस तरीके से आप देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हमको इस तरीके से सरफेस नज़र आएगी यहाँ पे। तो इन हमारी जो इन टाइप के सरफेस को बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। क्लास 12th में आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी। फिलहाल अभी यहाँ पे हम इसका केवल यूज़ करेंगे टू मेक द लेंस। तो हम इसको तो इस तरीके से हमने यहाँ स्फेरिकल सरफेस देखा। अब देखिए यहाँ लेंस को हम देखेंगे तो लेंस का एक तरीके से कैसे यहाँ पे हमको बनाना है। तो लेंस में क्या करेंगे, हमको दो स्फेरिकल एक तरीके से यानी कि सरफेस लेनी है, या हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो एक प्लेन हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं अगर हमने इस तरीके से देखिए एक सरफेस ये स्फेरिकल है और एक तरीके से ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्फेरिकल हमने सरफेस लिया है, तो इसके बीच में देखिए ग्लास यहाँ पे बना हुआ है। बाकी इस तरफ हमारा जो है मीडियम एयर होगी, इस तरफ भी हमारी मीडियम एयर होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू मीडियम। ठीक है, इज कॉल्ड अ लेंस। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से ग्लास को बाउंड कर दिया है बिटवीन टू मीडियम, दोनों क्या है, एयर है। या हो सकता है कि हमने अगर इस सरफेस को चूज़ किया है तो दोनों अगर हम इस तरीके की सरफेस लेंगे तो यहाँ पे हमको अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये भी हमारा एक तरीके से लेंस हो गया। तो एक ये हमारा लेंस है, एक हमारा ये लेंस हो गया। तो इस हमारे लेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हम इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। उसी तरीके से ये हमारा जो लेंस होगा इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि लेंस बेसिकली क्या होता है। लेंस आपका जो होता है वो टू स्फेरिकल यानी कि टू स्फेरिकल सरफेस हो सकती है, या वन स्फेरिकल सरफेस, या वन प्लेन सरफेस हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। इनके बीच में हमारा जो भी ग्लास होता है वो बाउंडेड होता है बिटवीन टू मीडियम्स। ठीक है, ये दोनों हमारे अगर स्फेरिकल सरफेस आउटसाइड में अगर हमारे एक तरीके से स्फेरिकल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर उसी तरीके से हमारी जो सरफेस है इन साइड में हमारी एक तरीके से स्फेरिकल की गई हैं तो ये हमारा कौन सा लेंस होगा, ये होगा कॉनकेव लेंस। तो जब हमको यहाँ पे दोनों के बारे में पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, हम डिटेल में सीखेंगे किसी एक लेंस के बारे में। फिलहाल कॉन्वेक्स के बारे में सीखेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसे इमेज बनाता है, या इसमें हमारे क्या क्या एक तरीके से बेसिक टर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड कौन कौन से हमको टर्म यहाँ पे सीखने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक लेंस बना लिया है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो हमको सबसे पहले देखना होगा। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्स्ट एक तरीके से टर्म देखेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी लेंस का जो सबसे मिड पॉइंट होता है, जैसे ये हमारा देखा हमने, ये एक मिड पॉइंट हो गया और ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मिलने क्या होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसको हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम ओ लिख देंगे यहाँ पे, उसी तरीके से इसको भी हम ओ लिख देंगे। तो हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर
सबसे एक तरीके से बेसिक होता है कि द सेंटर ऑफ एनी लेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नाउ हम सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ देखेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखिए क्या होती है, हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली क्या होती है, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है इससे पास होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यानी कि अगर लेंस वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएंगे लेंस से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मिरर के केस में, कि इस पे ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और हमारा इमेज भी इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंस इसका ज़्यादा है। तो ये हमारी एक तरीके से हो गई कि प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरीके से चाहेंगे तो आप इसमें भी बना सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से एक तरीके से लाइट यानी कि यहाँ पे लाइन हम पास करा देंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रेडियस, या पहले देख लेते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखेंगे हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब देखिए सेंटर एक्चुअली क्या है, मिरर के केस में आपने देखा था कि या तो कॉन्केव मिरर था या कॉन्वेक्स, तो वहाँ पे केवल वन स्फेरिकल मिरर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे देखिए टू फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है। तो अगर आप इमेजिन करें अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो एक तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस देख रहे हैं, इसका सेंटर देखिए, यानी कि सर्कल कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा होगा। देखिए अगर इस तरीके से पूरा होगा तो कन्फर्म है इसका सेंटर इधर कहीं होगा। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है C1 कह दीजिए, या आप सिंपल चलिए C1 मान लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका सर्कल इस तरीके से कहीं कंप्लीट हो रहा है। अगर ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा तो यहाँ इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो यहाँ पे हमने इसको C2 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए C2 है। तो इस तरीके से आपको ध्यान ये देना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि फोकस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थर्ड हो गया पॉइंट, यहाँ पे फोर्थ हम देखे हैं ये फोकल या फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकल लेंथ हम देखेंगे, फोकल पॉइंट अभी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के जो मिड का पॉइंट होता है, जैसे ये मान लीजिए मिड का पॉइंट है, उसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर है और ये सेंटर है, ठीक है, इसके मिड का पॉइंट, ये हमारे एक तरीके से फोकस होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर मिल रहे हैं दोनों सरफेस की वजह से, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, दो फोकस होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस इसका नाम देंगे F1 और इसका हम यहाँ पे नाम देंगे F2 यानी सेकंड फोकस। उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अगर ये सेंटर है इसका फर्स्ट वाले का, ठीक है, तो यहाँ पे C1 अगर नाम देते हैं, यहाँ पे C2 अगर यहाँ पे नेम देंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2 मान लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फोकल पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो आपको पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ तक के हम जो डिस्टेंस लेंगे वो देखिए क्या होती है, फोकल लेंथ हो गई। तो इसको F1 ये डिस्टेंस कह सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, F2 यहाँ पे कह सकते हैं, ये भी हमारी फोकल लेंथ हो गई। और अगर हम रेडियस ऑफ सेंटर की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए यहाँ सेंटर से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो हमारी डिस्टेंस हो गई, इसको अगर हम चूज़ करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी एक तरीके से रेडियस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, देखिए ये R1 हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की R1 डिस्टेंस आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे R2 आप ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक कि आप F1 चूज़ कर लिए और इसको F2 चूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं। और ये भी आपको पता है ये हमारा लेंस किससे बना है, मेनली ग्लास से बना हुआ है। और ये हमारा इस तरीके से हमने यहाँ एयर मीडियम फिलहाल चूज़ किया है, इधर भी हमारा एयर मीडियम है। इनकेस ये मीडियम और भी कुछ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर वगैरह भी हो सकते हैं किसी किसी जनरल केस में। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इस वीडियो में केवल ये सीखा है कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं स्फेरिकल लेंस के बाद, और इसके कितने टाइप होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और इसके लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं रिगार्डिंग स्फेरिकल लेंस, वो हमने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से टर्म्स होते हैं, इनको आपको याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टर्म होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा जो लेंस होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, उनसे हम इमेज कैसे बनाते हैं। पहले हम इमेज के रूल्स देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं इमेज के। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज हमारा एक तरीके से उसकी पोजीशन यानी कहाँ कहाँ पे बन सकता है, ताकि हम आगे की क्लासेस में इसको अच्छे से हैंडल कर सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।